हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथ वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी मैथमेटिकल शेप्स को यूज करते हैं, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ना होता है तो हम उसे बोझ महसूस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस को हम सिर्फ और सिर्फ याद कर सकते हैं। हाँ, इनका आपको थोड़ा बहुत बोझ जरूर महसूस होता होगा, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर हम अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ पढ़ें तो इसका जरा भी बोझ आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर मैथ्स की वीडियो देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको मैथ का बोझ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इसीलिए हम आज के टॉपिक मैथमेटिकल शेप्स को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे, ताकि आप मैथ के बोझ को करें जीरो और बन जाएं मैथ के हीरो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैथमेटिकल शेप्स दो तरह की होती हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल, जिसको हम शॉर्टकट में 2D और 3D शेप्स बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स होती हैं जिन्हें हम अपनी कॉपी के ऊपर या जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है उसे हम पूरी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, पूरी की पूरी रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ की जा चुकी है। लेकिन जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को ड्रॉ करने की कोशिश की है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि मैंने बॉक्स को ड्रॉ करने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है या आपके पास जो नोटबुक है उसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। पेज के ऊपर लेंथ और ब्रेड्थ ड्रॉ की जा सकती है, हाइट यानी तीसरी डायमेंशन को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। हम सिर्फ उसको ड्रॉ करने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं जिससे हमें नजर आता है कि यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है। देखिए, बॉक्स में 3 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ की, एक ब्रेड्थ की और तीसरी हाइट की। ये देखिए, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं और रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ 2 डायमेंशंस ही थी। इसलिए हम 2 डायमेंशनल डायग्राम वो होती है हमारे पास मैथमेटिकल शेप जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपनी नोटबुक के ऊपर पूरी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनल वो होती है जिसे हम ड्रॉ करने की सिर्फ कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह से ड्रॉ, उसका हर फेस ड्रॉ नहीं हो सकता। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 डायमेंशनल मैथमेटिकल शेप्स में जो सबसे पहली शेप है वो है ट्रायंगल। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं और मेरे हाथ में भी ट्रायंगल का एक मॉडल देख रहे हैं। ये 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ये देखिए, साइड 1, साइड 2 और साइड 3, 3 साइड से बनी हुई क्लोज्ड मैथमेटिकल शेप। क्लोज्ड मीन्स जिसे हम कहते हैं कि ये बंद आकृति है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी ना कभी सैंडविच जरूर खाया होगा। सैंडविच का जो फेस होता है, मैं फेस की बात कर रहा हूं, पूरे सैंडविच की नहीं, इसका जो फेस है वो ट्रायंगल की एक एग्जाम्पल है जो कि हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्क में इस तरह के स्लाइडर के ऊपर स्लाइड जरूर किया होगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसकी एक तरफ तो सीढ़ियां लगी होती हैं जहां हम ऊपर चढ़ते हैं, और दूसरी तरफ स्लाइड होती है जहां से हम नीचे आते हैं, और तीसरी तरफ इसका जो है वो जमीन होती है। तो इस तरह से ये भी एक ट्रायंगल की ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप भी रियल लाइफ से और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ट्रायंगल की, और उन्हें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट 2 डायमेंशनल मैथमेटिकल शेप है वो है रेक्टेंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर भी रेक्टेंगल बनाई है और मेरे हाथ में भी रेक्टेंगल का एक मॉडल है। ये 4 साइडेड, 4 साइड से बनी हुई क्लोज डायग्राम होती है। इसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसके चारों के चारे एंगल यहाँ पर जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसकी एक साइड को हम लेंथ
और दूसरी साइड को हम ब्रेड्थ बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रेक्टेंगल की रियल लाइफ में से एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल होगी ये वाइट बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, या फिर आपका वो मोबाइल फ़ोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल फ़ोन का जो फेस है उसे हम रेक्टेंगुलर मानेंगे, पूरे मोबाइल फ़ोन को रेक्टेंगल नहीं माना जाएगा। इसी तरह से आप लोग रेक्टेंगल की कुछ और एग्जाम्पल्स जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ी होंगी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ यानी दोनों एडजेसेंट साइड्स, साथ वाली साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये बन जाता है स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास है एक स्क्वायर जो 4 साइडेड क्लोज फिगर है और उसकी 4 की 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और इसके एंगल भी रेक्टेंगल की तरह 90 डिग्री के हैं। अब हम इस स्क्वायर की रियल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास है हैंकी। ये स्क्वायर की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं। इस हैंकी में इसकी चारों साइड्स इक्वल भी हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारी स्क्वायर की। इसी तरह से हम स्क्वायर की और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं, जैसे ब्रेड पीस का फेस और चेस बोर्ड का फेस, ये भी स्क्वायर की एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आपके मन में स्क्वायर की और एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर गौर करने वाली एक और बात है, वो ये कि अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दें यानी एक तरफ झुका दें तो हमारे पास दो नई 2 डायमेंशनल मैथमेटिकल शेप्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये देखिए, पहले नंबर पर है पैरेललोग्राम और दूसरे नंबर पर है रंबस। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रेक्टेंगल को दूसरी तरफ थोड़ा सा झुका दूं इस तरह से झुकाने पर ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल रहती हैं तो ये बन जाएगी एक पैरेललोग्राम। अब ये रेक्टेंगल नहीं रहेगी क्योंकि इसके जो एंगल है यहां पर वो 90 डिग्री के अब नहीं रहे हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही फर्क होता है कि रेक्टेंगल जैसे मैंने इसको बिल्कुल अब सीधा कर दिया है तो इसके एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, और अगर इसको मैंने इस तरफ ऐसे झुका दिया है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहती हैं और ये वाली लाइंस भी आपस में पैरेलल रहती हैं, तो ये एंगल जो हैं वो अब 90 डिग्री के नहीं हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो इस तरह से अगर हम इस स्क्वायर की साइड्स को भी एक तरफ झुका देंगे ताकि इसकी जो आमने सामने वाली लाइंस हैं वो पैरेलल रहें, ये वाली लाइंस भी और ये वाली लाइंस भी पैरेलल रहें, तो ये बन जाएगी रंबस। इसकी चारों साइड्स स्क्वायर की तरह इक्वल हैं लेकिन इसके यहां पर बनने वाले एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं रहेंगे, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है बल्कि ये एक रंबस बन गई है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने 2 पिक्स शो की हैं जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट पिक जो है ऊपर वाली वो पैरेललोग्राम के एग्जाम्पल को शो कर रही है और जो सेकंड पिक है वो रंबस के एग्जाम्पल को शो कर रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट 2 डायमेंशनल मैथमेटिकल शेप है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी बल्कि वो बनी है एक कर्व से, जिसे हम कहते हैं सर्कल। जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे एक सर्कल दिखा रहा हूं जो कि एक कर्व से बना हुआ है। ये जो कर्व होती है ये एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर घूमती है, जिससे कि हमारे पास यहां पे एक सर्कल बनता है। इसकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई कई एग्जांपल्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, जैसे कि आपके साइकिल या किसी भी 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का जो टायर होता है वो भी सर्कुलर होता है, या फिर लेडीज जो अपने हाथ में बैंगल्स पहनती हैं वो भी सर्कल की ही एक एग्जाम्पल होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3D मैथमेटिकल शेप्स के बारे में, लेकिन वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और उसे भी हम रियल लाइफ से जोड़कर ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।